प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे कि रैशनलाइजेशन क्या है और इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। कभी-कभी जब हम कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं या कोई फिजिक्स का न्यूमेरिकल है या केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल है, तो कैलकुलेशन करने के बाद फाइनल जब हम आंसर पर पहुंचते हैं, तो डिनोमिनेटर पार्ट में हम देखते हैं कि रेडिकल साइन अपीयर हो गया है। रेडिकल साइन आप समझते ही हैं, मतलब स्क्वायर रूट का साइन डिनोमिनेटर में अपीयर हो गया है। तो उस रेडिकल साइन को हटाने के लिए, उस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम जिस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं उसे रैशनलाइजेशन कहते हैं। और ये भी आप अच्छी तरह समझ गए हैं कि क्यों इसकी आवश्यकता है, कि डिनोमिनेटर पार्ट से रेडिकल साइन को रिमूव करने के लिए इसकी आवश्यकता हमको पड़ती है। चलिए इसको हम किसी एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहां हम आ गए। अब यहां देख रहे हैं डिनोमिनेटर पार्ट में अंडर रूट 2 यहां अपीयर हो गया है, तो यहां हम इसको नहीं छोड़ सकते, अपने आंसर को यहां पर हम नहीं छोड़ सकते। हमें इस स्क्वायर रूट ऑफ 2 को यहां से हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसी इरेशनल नंबर से, रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर है, तो हम इसी नंबर से जो डिनोमिनेटर में अपीयर हो गया है, क्योंकि ये सिंगल टर्म है, मोनोमियल है, इसलिए हम इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी नंबर से यहां पर हम डिवाइड। अब ये जो रूट 2 है हमारा, जिससे हमने मल्टीप्लाई किया है या डिवाइड किया है, इसको हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन फैक्टर। क्या बोलते हैं? रैशनलाइजेशन फैक्टर। तो हमने क्या किया? रैशनलाइजेशन फैक्टर रूट 2 से मल्टीप्लाई एंड रूट 2 से डिवाइड। तो हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा? रूट 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, वी गेट 3 रूट 2 एंड आफ्टर दैट वी विल मल्टीप्लाई दिस रूट 2 with root 5, so we get the root 10, 2 5 are 10, डिवाइड बाई, नीचे जब रूट 2 का रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या मिलेगा? 2। तो अब आपने देखा कि डिनोमिनेटर पार्ट से स्क्वायर रूट जो है वो यहाँ से हट चुका है, तो अब हम यहाँ अपने आंसर को छोड़ सकते हैं। यही हमारा आंसर है। हमने क्या करा? रैशनलाइजेशन फैक्टर रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट ऑफ 2 को बड़ी ही आसानी से हटा दिया। इसी प्रोसेस को रैशनलाइजेशन कहते हैं, और जिससे हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया इसको रैशनलाइजेशन फैक्टर कहते हैं। कभी कभी हम कॉन्जुगेट भी टर्म यूज करते हैं, हालांकि हायर क्लासेस में ये टर्म यूज होती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, लेकिन यहाँ भी कभी कभी किसी बुक्स में, डिफरेंट बुक्स में आपको कॉन्जुगेट टर्म भी मिल जाएगी। मैं अभी आपको बताऊंगा उसके बारे में भी। मैं आशा करता हूं कि आपको बेसिक्स क्लियर हैं। ये कैसे हमने मल्टीप्लाई किया, रूट 2 को रूट 5 से, या रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 कैसे आया, तो आई होप आपको मालूम है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ कि अगर हम रूट ए को सपोज मल्टीप्लाई करते हैं रूट ए से, तो हमारा आंसर होगा ए। ये रूल है हमारा। एग्जाम्पल समझिए, जैसे रूट 2 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे रूट 2 से तो आपको आंसर मिलेगा 2। या आप कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए रूट 5 को आपने मल्टीप्लाई किया सपोज रूट 5 से, भाई रूट 5 इंटू रूट 5 क्या होगा, तो आंसर आपका आएगा 5। रूट 5 इंटू रूट 5 को आप ये भी तो कह सकते हैं कि भाई रूट 5 का होल स्क्वायर। तो रूट 5 का होल स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे? रूट 5 इंटू रूट 5, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 5, एज पर दिस रूल। ओके। एक और बेसिक चीज है जो आपको शायद मालूम होगी, कि अगर हम रूट ए को मल्टीप्लाई करते हैं रूट बी से, देन वी गेट स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे रूट 2 को सपोज आपने मल्टीप्लाई किया रूट 3 से, तो आपको आंसर मिलेगा रूट 6। इसी तरह से जैसे यहाँ हमने इस क्वेश्चन में किया, रूट 2 को मल्टीप्लाई किया था रूट 5 से, तो हमें आंसर मिलेगा 2 5 10, रूट 10। ओके। सो ये बेसिक्स आपको मालूम है आई होप। अगर नहीं मालूम है तो मैंने आपको बता दिए हैं।
एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल 2 लेते हैं। सपोज आपसे पूछा गया कि रैशनलाइज कीजिए, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। सपोज 1 अपॉन 3 प्लस अंडर रूट 2। ओके, तो इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ये आपको क्वेश्चन दिया गया। तो आप कैसे करेंगे? यू विल मल्टीप्लाई इट बाई 3 माइनस रूट 2 एंड अगेन डिवाइडेड बाई 3 माइनस रूट 2। यानी जो भी डिनोमिनेटर में आपको अगर बाइनोमियल आता है, जैसे यहाँ तो मोनोमियल था, अगर बाइनोमियल आता है 3 प्लस रूट 2 इस तरह से टर्म आती है, तो आप क्या करेंगे, जो बीच वाला साइन है इन दोनों टर्म्स के बीच का, उसको चेंज कर देंगे बस। ठीक है, तो ये आपको यहाँ मिला 3 माइनस रूट 2। इसको अभी जैसे मैंने बताया रैशनलाइजेशन फैक्टर 3 माइनस रूट 2 क्या है? रैशनलाइजेशन फैक्टर है। ठीक है, इसको कहीं कहीं पर किसी किसी बुक्स में लिखा रहता है कॉन्जुगेट। ठीक है, तो आप घबराएंगे नहीं, कॉन्जुगेट टर्म भी मैंने आपको बता दी है। 3 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 माइनस रूट 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब आपको क्या मिलेगा यहाँ, जब आप 3 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, तो ये तो 3 माइनस रूट 2 ही रहने वाला है। लेकिन डिनोमिनेटर में आप देखिए क्या हो रहा है, 3 प्लस रूट 2, 3 माइनस रूट 2, ये क्या हो गया, a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी यहाँ आप यूज कर सकते हैं, यानी 3 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर। तो आपको क्या मिलेगा, 3 माइनस रूट 2 अपॉन 9 माइनस 2। ओके, so finally you get 3 minus root 2 divided by 7. This is your answer. So आपने देखा कि आपको जो क्वेश्चन दिया गया था 1 अपॉन 3 प्लस रूट 2, जब आपने इसको रैशनलाइज किया तो डिनोमिनेटर पार्ट से आफ्टर रैशनलाइजेशन जो स्क्वायर रूट का साइन था यहाँ पर ऊपर रूट 2, वो रिमूव हो गया और अब आपका आंसर आ गया 3 माइनस रूट 2 अपॉन 7। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या प्रोसेस होता है। अगर आपका मोनोमियल है, सिंगल टर्म है यहाँ पर डिनोमिनेटर में, तो आप उसी इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, और जिस नंबर से आप ये मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं इसको क्या कहते हैं, रैशनलाइजेशन फैक्टर कहते हैं। यहाँ दूसरे एग्जाम्पल में भी मैंने आपको बता दिया 1 अपॉन 3 प्लस रूट 2, इसको आपने क्या करना है, रैशनलाइज करने के लिए जो डिनोमिनेटर में यहाँ बाइनोमियल दिया गया है, इसका जो बीच वाला जो मिडिल साइन है इसको चेंज कर दीजिए। अगर माइनस है तो प्लस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर प्लस साइन था तो हमने क्या करा, इस साइन को चेंज कर दिया माइनस से, तो 3 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 माइनस रूट 2 से डिवाइड किया, और ये 3 माइनस रूट 2 ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है रैशनलाइजेशन फैक्टर, या कॉन्जुगेट भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो 3 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट 3 माइनस रूट 2 अपॉन 7। दिस इज अवर आंसर। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि रैशनलाइजेशन प्रोसेस क्या है और इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए, जिससे उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।